परमेश्वर होगा। जहाँ तू मरेगी वहाँ मैं मरूंगी और वहीं मुझे मिट्टी दी जाएगी। यदि मुझे छोड़ और किसी कारण मैं तुझसे अलग हूँ तो यहोवा मुझसे वैसा वर मुझसे भी अधिक करे। जब उसने यह देखा कि वह मेरे संग चलने को स्थिर है, तब उसने उससे और कुछ न कहा। सब जन बोले आमीन। ये रूत जो नओमी की बहू थी, नओमी की बहू थी, इसने कहा कि मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। जहां तू जाए वहीं मैं जाऊंगी, जहां तू टिके वहीं मैं टिकूंगी। जो तेरे लोग होंगे वही मेरे लोग होंगे, जो तेरा परमेश्वर होगा वही मेरा परमेश्वर होगा। जहां तू मरेगी वहीं मैं मरूंगी, जहां तू रहेगी वहीं मैं खाऊं वहीं मैं मरूंगी, जो तू खाएगी वहीं मैं खाऊंगी। ये अपनी सास को छोड़कर नहीं जा रही है। पहली वाली जो बहू थी वो चली गई, वो अपना दूसरा विवाह करके अपना जीवन बिता रही, लेकिन जो रूत थी ये जाने से मना कर रही। ध्यान से सुनिए कि एक व्यक्ति परमेश्वर में जब खड़ा होता है, जब वो निर्णय लेता है कि मैं परमेश्वर के लिए खड़ा होकर प्रभु के लिए जीऊंगा, तो उसके लिए परमेश्वर क्या रास्ता निकालते हैं। जो नओमी थी वो प्रभु का भय मानती थी, वो प्रभु को जानती थी। और ये जो रूत थी ये अन्य जाति थी, अन्य जाति थी, प्रभु को नहीं मानती थी, अन्य जाति थी, ये प्रभु को नहीं। लेकिन जैसे ही ये नओमी के पास आई और प्रभु का भय मानने वाली नओमी थी, उसने कहा कि जो तेरा प्रभु होगा ना वही मेरा प्रभु होगा, मेरा और कोई दूसरा प्रभु नहीं होगा। परमेश्वर के लिए इसने दूसरा विवाह करना ना चाहा, प्रभु के लिए इसने अपनी सास को छोड़ना ना चाहा, प्रभु के लिए अपने जीवन को फिर से चलाना ना चाहा, बल्कि इसने प्रभु के लिए अपनी सास के पीछे चलना चाहा कि तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा, वही जो मेरे जीवन में करेगा वही मेरे जीवन में होगा। हालेलुया। ये वापस नहीं गई और ये रूत नओमी के साथ ही रही, ये कहीं छोड़कर नहीं गई। हालेलुया। अब हम देखेंगे रूत की पुस्तक 4 अध्याय उसका 9 से 12 हम देखेंगे। 4 अध्याय उसका 9 से 12 देखेंगे। लिखा है कि जब इसने स्टैंड लिया, इसने सोचा कि मैं रूत को नओमी को छोड़कर नहीं जाऊंगी, कहीं नहीं जाऊंगी, तो जो नओमी थी उसकी सास थी वो वहां से चलकर कहीं और गई, जहां पर एक प्रभु का दास बोवज, जिसका नाम बोवज था, वो रहता था। और वहां पर गई, वहां पर ये काम करने लगी। बोवज के खेत में ये दोनों, इसकी बहू जो थी रूत थी, वो जाकर काम करने लगी। और जब बोवज के खेत में ये काम करने जाती तो वहां पे जो मजदूरी मिलती थी उसी से इनका जीवन पालन होता था, उसी से ये खाते पीते थे। तो ये जब रूत खेत में अपना काम करने जाती थी तो बोवज आता था, जो एक यहूदी था, जो परमेश्वर का जन था, जो प्रभु का जन था। तो वो देखता था कि रूत बहुत ईमानदारी से काम कर रही है और बहुत अच्छा काम कर रही है। तो वो नजर उस पर रखे रहता था कि ये कौन है, कहाँ की है, कैसे है। हम पढ़ेंगे, लिखा है कि तब बोवज ने वृद्ध लोगों और सब लोगों से कहा। रूत ने स्टैंड लिया कि मैं नहीं जाऊंगी, और वो अपनी बहू, अपनी सास नओमी के साथ जब गई तो क्या हुआ कि परमेश्वर ने ऐसा मार्ग निकाला कि वही बोवज जो धनाढ्य पुरुष था, जो धनवान था, उसके पास सब कुछ था, और रूत उसके खेत में काम करने जाती थी। परमेश्वर ने ऐसा मार्ग निकाला कि बोवज की शादी नहीं हुई थी, और बोवज ने कहा कि मैं रूत से शादी करूंगा, मैं रूत से शादी करूंगा। और कौन था बोवज? कौन था वो? प्रभु का जन था, प्रभु का जन था। और ये जो रूत थी ये अन्य जाति स्त्री थी, ये प्रभु को नहीं जानती थी, लेकिन प्रभु के लोगों में इसका विवाह हुआ था। इसलिए इसने कहा कि तेरे लोग मेरे लोग होंगे, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। इसने अच्छे
ये चाहती तो एक अच्छे घर में विवाह करके फिर से अपना जीवन बिता सकती थी, लेकिन नहीं किया। संघर्ष झेला, अपनी सास के साथ चल दिया, दुख उठाया, दूसरे के खेत में जाकर काम किया, मजदूरी करके खाया पिया, लेकिन परमेश्वर को छोड़कर ये पीछे नहीं हटी। अगर ये चली जाती अपनी सास को छोड़कर तो कभी परमेश्वर में ना रहती और परमेश्वर से दूर हो जाती और इसका उद्धार ना होता। लेकिन इसने क्या किया? प्रभु को नहीं छोड़ा, अपनी सास को नहीं छोड़ा, प्रभु में बनी रही, नहीं छोड़ा। और जब ये बोअज के खेत में काम करने गई तो क्या हुआ? बोअज ने कहा कि मैं इससे शादी करूंगा। और हम पढ़ेंगे, लोगों और सब लोगों से कहा, तुम आज इस बात के साक्षी हो कि जो कुछ एलीमेलेक का और जो कुछ किल्योन और महलोन का था वह सब मैं नओमी के हाथ से मोल लेता हूँ। फिर महलोन की स्त्री रूत मोआबिन को भी मैं अपनी पत्नी करने के लिए इस विचार से मोल लेता हूँ कि मरे हुए का नाम उसके निज भाग पर स्थिर हो। स्थिर करो, कहीं ऐसा ना हो कि मरे हुए का नाम उसके भाइयों में से और उसके स्थान के फाटक से मिट जाए। तुम लोग आज साक्षी ठहरे हो। तब फाटक के पास जितने लोग थे उन्होंने और वृद्ध लोगों ने कहा, हम साक्षी हैं, यह जो स्त्री तेरे घर में आती है उसको यहोवा इज़राइल के घराने की दो उपजाने वाली राहेल और लिया के समान करे, और तू एप्राता में वीरता करे और बैतलहम में तेरा बड़ा नाम हो, और जो संतान यहोवा इस जवान स्त्री के द्वारा तुझे दे उसके कारण तेरा घराना पेरेस का सा हो जाए, तो जो तामार से यहूदा के द्वारा उत्पन्न